हेलो डियर व्यूअर्स, माइसेल्फ नासिर एंड यूर वाचिंग मिस्टर जॉलिस यूट्यूब चैनल। आज के थर्ड लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे नाइन्थ क्लास की बायोलॉजी के कुछ टॉपिक्स जिनके अंदर आते हैं मुस्लिम साइंटिस्ट और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम मुस्लिम साइंसदानों की बात करें तो इनके काम के अलावा साइंस में तकरीबन कुछ नहीं बचता। तो मुस्लिम साइंसदानों की जो कंट्रीब्यूशन है साइंस के अंदर वो रिमार्केबल हैं। कुछ एक को डिस्कस करते हैं, हम सबको डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा इनॉर्मस अमाउंट है मुस्लिम साइंटिस्ट की इस फील्ड के अंदर। अगर हम जाबिर बिन हैयान की बात करें तो ये ईरान में पैदा हुए और इराक़ में इन्होंने प्रैक्टिस की मेडिसिन की, और उसके साथ इन्होंने एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन इंट्रोड्यूस करवाई थी केमिस्ट्री के अंदर। इल्मी कीमिया के अंदर इनका बहुत ज़्यादा जो है वो नुमाया काम है। उसके अलावा इन्होंने किताबें भी लिखी प्लांट्स के ऊपर और एनिमल्स के ऊपर। उनकी मशहूर किताबों में आते हैं अल नबातात और अल हैवान। उसके बाद अब्दुल मलिक अस्माई आते हैं। ये जो है मुस्लिम साइंटिस्ट, पहले मुस्लिम साइंटिस्ट कंसिडर किए जाते हैं जिनकी और बहुत ज़्यादा मशहूर राइटिंग्स हैं इनकी डिफरेंट एनिमल्स के ऊपर, जैसे कि अल अबिल कैमल के ऊपर है, अल खेल हॉर्स के ऊपर है, और अल वहूश एनिमल के ऊपर है, और कल इंसान सीधा सीधा बताती है कि ये इंसान के ऊपर जो लिखी गई किताब है। उसके बाद है अबू अली सीना। इनको जो है वो बानी माना जाता है तिब का, और एविसिना के नाम से पुकारा जाता है वेस्ट के अंदर। ये फिजिशियन भी थे, फ़िलासफ़र भी थे, एस्ट्रोनॉमर भी थे और पोइट भी थे। इनकी मशहूर किताब अल कानून फित तिब, इसको जो है वो कैनन माना जाता है मेडिसिन का इन द वेस्ट, मीन्स से कि ये सब किताबों की बाप है। इस किताब के अलावा कोई भी जो वहाँ पे जो ग्रेजुएट होता है वो स्पेशली मेडिसिन का उसको पास आउट पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसको पहले प्रायोरिटी के तौर के ऊपर जो पढ़ाया जाता है, मेन बुक के तौर के ऊपर पढ़ाया जाता है, क्योंकि जितने भी काम किए गए मेडिसिन के ऊपर वो इसके अंदर कंपाइल्ड थे। उसके बाद लेवल्स ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो कहते हैं कि जो फिनोमेना लाइफ का बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है, इसको सिंगल यूनिट के ऊपर स्टडी करना फिजिबल नहीं है। तो इस वजह से जो लाइफ है उसको डिवाइड किया गया है डिफरेंट लेवल्स के ऊपर, ताकि जो है ईजी स्टडी अंडरस्टैंडिंग हो सके लाइफ की। उसके बाद पहला हमारे पास लेवल है सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल। जितने भी तरह का मैटर होता है वो एलिमेंट से मिलकर बना होता है, और एलिमेंट्स जो है वो एटम से मिलकर बने होते हैं। एटम्स के बारे में शुरू में ये सोच थी ग्रीक्स की कि एटम इज़ इंडिविजिबल, टॉर्न नहीं कर सकते आप एटम को, लेकिन बाद में जो है एटम टॉर्न हुआ जब मज़ीद डिस्कवरीज हुई, मज़ीद इन्वेंशन हुई। उसके बाद जो है वो डिस्कवर हुआ कि एटम के अंदर मज़ीद सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वगैरह। तो कहते हैं कि टोटल हमारे पास 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं। वैसे तो कंबाइंड नेचुरली भी और आर्टिफिशियल लैब में प्रिपेयर्ड भी हमारे पास 118 है, लेकिन नेचुरली अकरिंग हमारे पास 92 एलिमेंट्स हैं। इन 92 एलिमेंट्स में से भी सिर्फ 16 एलिमेंट्स को जो है बायो एलिमेंट्स कहा जाता है, और इनमें सबसे ज़्यादा कंसनट्रेशन हमारे पास 6 एलिमेंट्स की है, जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस आते हैं। इनके अलावा बाकी सारे थोड़ी सी अमाउंट में बायोमास बनाते हैं बॉडी का। इनको हम ट्रेस एलिमेंट्स भी कहते हैं, और ट्रेस कह लो, माइनर कह लो, एक ही बात है। ये हमारे पास कुछ चार्ट सा शो कर रहा है कि कितनी कंसनट्रेशन है ऑक्सीजन की, कार्बन की, हाइड्रोजन की, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस की बॉडी के अंदर। इसके बाद है मॉलिक्यूलर लेवल। कहते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं ये आइसोलेटेड फॉर्म के अंदर नहीं होते, बल्कि कलेक्टिव फॉर्म के अंदर होते हैं। तो ये कलेक्टिव फॉर्म के अंदर क्या करते हैं कि ये आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं, और इस इंटरेक्शन के थ्रू जो एलिमेंट्स बनते हैं, जो आयनिक के ज़रिए बनेंगे वो आयनिक बायोमॉलिक्यूल्स होंगे, जो कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए मिलेंगे वो कोवलेंट बायोमॉलिक्यूल्स होंगे। तो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो इनॉर्मस अमाउंट होती है बायोमॉलिक्यूल्स की। ये बायोमॉलिक्यूल्स जो हैं क्लासीफाई किए जाते हैं इनटू 2 फॉर्म्स, जिसको हम कह सकते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स जिनकी कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा कम होती है, जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है, उनको कहते हैं माइक्रो, जैसे कि ग्लूकोज है, वाटर है। उसके बाद मैक्रो मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा हाई होता है, जैसे कि स्टार्च, प्रोटीन्स, लिपिड्स वगैरह। उसके बाद है ऑर्गेनेली और सेल लेवल। अब बायोमॉलिक्यूल जब मिलते हैं एक मखसूस अंदाज से तो बन जाती हैं ऑर्गेनेलीज, जिनको हम सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। सेल से छोटा स्ट्रक्चर जो होता है उसको सब सेलुलर स्ट्रक्चर कहते हैं। तो हर तरह की जो ऑर्गेनेली है वो स्पेसिफिक होती है अपने फंक्शन के लिहाज से। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी प्रोड्यूस करेगा, राइबोसोम्स जो हैं वो प्रोटीन प्रोड्यूस करेंगी। तो इस तरह से जो ऑर्गेनेलीज मिलती हैं, कंबाइंड होती हैं, तो हमारे पास एक यूनिट बन जाता है लाइफ का, जिसको कहते हैं सेल। उसके बाद है टिश्यू लेवल।
तो कहते हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक जैसे सेल मिलकर जब एक जैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो टिश्यू बन जाता है। और टिश्यू की भी डिफरेंट टाइप्स हैं, एनिमल टिश्यूज़ भी हैं और प्लांट टिश्यूज़ भी हैं। प्लांट टिश्यूज़ की बात करें तो एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू। एनिमल टिश्यू की बात करें तो नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यूज़ आ जाते हैं। उसके बाद है ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल। जब हमारे पास एक जैसे टिश्यूज़ मिलके डिफरेंट फंक्शन, रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो ऑर्गन बना देते हैं। ऑर्गन्स की बात करें तो ऑर्गन्स जो है, जैसे कि हमारे पास स्टमक है, स्टमक एक ऑर्गन है। इसके अंदर दो तरह के टिश्यूज़ हो सकते हैं हमारे पास, जैसे कि मस्कुलर टिश्यूज़ आ गए हमारे पास और एपिथेलियल टिश्यूज़। तो इनके दोनों का काम अलग अलग है। एपिथेलियल टिश्यूज़ गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करते हैं, मस्कुलर टिश्यू कंट्रैक्शन करते हैं, मतलब जो ग्राइंडिंग फूड की ऑरल कैविटी में नहीं हो पाती, माउथ में नहीं हो पाती, वो रिमेनिंग ग्राइंडिंग जो है वो स्टमक में जाके होती है। उसके बाद जब डिफरेंट ऑर्गन्स मिलते हैं, रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो बन जाता है ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब ऑर्गन सिस्टम लेवल जो है ये ज़्यादा कम्प्लेक्स है एनिमल्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर लेस डेफिनेट है। इसके पीछे रीज़न ये है कि एनिमल्स की एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू दोज ऑफ द प्लांट्स। उसके बाद है इंडिविजुअल लेवल। कहते हैं कि जब हमारे पास जो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स मिलते हैं तो एक इंडिविजुअल बन जाता है, एक जानदार बन जाता है। उसके अंदर ऑर्गन्स भी होते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स भी, टिश्यूज़ भी, सबसेलुलर स्ट्रक्चर्स भी जिनको ऑर्गेनेलिस कहते हैं, सेल भी है, मालिक्यूल्स भी हैं, बायोमालिक्यूल्स भी हैं, एटम्स भी हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी हैं। अच्छा, अब इस इंडिविजुअल की अगर बात करें तो जब ये डिफरेंट स्टेट्स के ऊपर पाया जाता है, A group of living organisms located at the same place and same time constitute a population। अब वो किसी की भी पॉपुलेशन हो सकती है, ह्यूमन की हो सकती है, किसी और एनिमल की भी हो सकती है। उसके बाद आता है कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी लेवल के ऊपर स्टडी किया जाता है पॉपुलेशन, डिफरेंट पॉपुलेशन को, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स को टुगेदर एट द सेम प्लेस एंड सेम टाइम, तो ये कम्युनिटी बन जाती है। कम्युनिटी दो तरह की होती है। कम्युनिटी जो है वो सिंपल कम्युनिटी भी हो सकती है और क्लाइमेक्स कम्युनिटी भी हो सकती है। सिंपल कम्युनिटी के अंदर बात करें तो पॉन्ड को डिस्कस किया जाता है कि पॉन्ड के अंदर ज़्यादा जो है वो वैरायटी ऑफ लाइफ नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं जितनी फॉरेस्ट के अंदर होती है। इस वजह से फॉरेस्ट को जो है वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहा जाता है। उसके बाद है बायोस्फीयर लेवल। अब ऐसी जगह खत्ता अर्थ के अंदर जहाँ पर जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंस्टिट्यूट करते हों या इंटरेक्शन करते हों नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ, उसको कहते हैं बायोस्फीयर लेवल। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद ही होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।